हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 11 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। अगर आप लोग इसे पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, हो सकता है 2-3 बार में समझ में आए। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपको ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सेक्शन 11 लिमिटेशन एक्ट बताता है सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। सबसे पहले तो ये हेडिंग क्या कहती है उस बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो क्रक्स है इसका, इस सेक्शन का, उस बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 11 लिमिटेशन एक्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है जो कि इंडिया के टेरिटरी के बाहर किए गए हैं, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग केस इंडिया में लाया गया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिया के टेरिटरीज के बाहर किए गए हैं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो केस है वो हमारे इंडिया में लाया गया है। तो क्या उन केसेस पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा? क्वेश्चन है कि क्या उन केसेस पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, और अगर होगा तो किस तरीके से होगा। ये हमारा सेक्शन 11 बताता है कि किस तरीके से होगा। ये हमारा सेक्शन 11 बताता है। सबसे पहले देखो, बेयरैक्ट में सिर्फ इतनी बात नहीं लिखी है, मतलब ये बात तो लिखी है जो मैंने लिखी, लेकिन उसमें काफी इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखा है। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया है। तो अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहिए यहाँ से पढ़ लें, नहीं तो बेयरैक्ट तो आपको अपने पास रखनी ही है। ये मेन बात है। सबसेक्शन 1 कहता है लॉ ऑफ लिमिटेशन विल अप्लाई वेयर द पार्टी फाइल्स द केस। सबसेक्शन 1 ने क्या कहा कि उस जगह का लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा जिस जगह पार्टी ने केस को फाइल किया है। केस अगर इंडिया में फाइल हुआ है तो इंडिया का लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा। केस अगर इंडिया में फाइल किया गया है तो इंडिया का ही लिमिटेशन एक्ट ना अप्लाई होगा, फॉरेन कंट्री का थोड़ी ना इंडिया का यहाँ के केस पर अप्लाई होगा। देखो एक एग्जांपल समझो, एक्स और वाई ने के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हुआ फॉरेन कंट्री में, लेकिन इसने क्या किया, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट इसका ब्रीच किया, ये आया इंडिया में, इंडिया में ये केस लेकर के आया, तो यही का ना लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। सिंपल सी बात है ये तो। यही हमारा सबसेक्शन 1 कह रहा है कि यहाँ का लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा जिस जिस जगह पर पार्टी जो है केस फाइल करेगी। ठीक, तो ये हो गई हमारी सबसेक्शन 1 की बात। अच्छा, अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कांट टेक डिफेंस दैट द सूट इज बार्ड फ्रॉम दैट कंट्री अनलेस। दो केसेस में जो है वो कर सकते हैं कि सूट बार्ड है, इस बात का डिफेंस हम ले सकते हैं। लेकिन अब इसका क्या मतलब है कि ये जो डिफेंस नहीं ले सकते कि सूट बार्ड है उस कंट्री से। कौन सी कंट्री से? फॉरेन कंट्री से। कैसे होगा ये, इसको भी समझते हैं कि किस तरीके से होगा। देखो, मान लो कि एक्स ने वाई से एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, वाई जो है अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो उसको परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस हो गया ना ये। हमने पढ़ा है ना स्पेसिफिक रिलीव एक्ट में कि अगर पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ये जो एक्स जो है उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स करा सकता है। अगर कोई ऐसा नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली एनफोर्स कराने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है, जो लिमिटेशन पीरियड है फॉरेन कंट्री में, ध्यान से समझना, जो लिमिटेशन पीरियड है फॉरेन कंट्री में वो 2 साल का लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। वहां पर कितना दिया है? 2 साल का लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। एक्स जो है उसको स्यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपना जो पार्ट है ये पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहा है, जो इसके परफॉर्मेंस इसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। लेकिन जो यहां पर हमारे पास टाइम है, यानी कि इंडिया में अगर हम बात करें, देखो फॉरेन कंट्री में हमारे पास टाइम है 2 साल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास टाइम है वो है 5 साल का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का हमारे पास टाइम है। ठीक है, फॉरेन कंट्री में कितना टाइम है? 2 साल का। इंडिया में हमारे पास टाइम है 5 साल का। 5 साल के अंदर अंदर एक्स को केस फाइल कर देना अगर वो इंडिया में फाइल कर रहा है तो, या चलो यहाँ पे हम 4 साल का टाइम मान लेते हैं। 5 साल बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, हम यहाँ पर 4 साल का टाइम मान लेते हैं कि इसके पास 4 साल का टाइम है। अगर वो इंडिया में केस फाइल करेगा तो इसके पास 4 साल का टाइम है, और अगर ये फॉरेन कंट्री में केस फाइल करेगा तो इसके पास 2 साल का टाइम है। ये एक्स जो है
ये 3 साल के बाद आया इंडिया में केस फाइल करने के लिए। कहां पर? इंडिया में केस फाइल करने के लिए। अब ये वाई जो है ये इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता, कांट टेक डिफेंस, कि ये कंट्री से, यहां पर जहां पे 2 साल का टाइम था, इस कंट्री से टाइम बार्ड है ये इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता। यही सबसेक्शन 2 कह रहा है कि कोर्ट कांट टेक डिफेंस दैट द सूट इज बार्ड फ्रॉम दैट कंट्री। नहीं ले सकता इस बात का डिफेंस। कब तक नहीं ले सकता ये हमें क्लॉज ए में बताया, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटिंग्विश। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश हो गया, टर्मिनेट हो गया है, तो ले सकता है। दूसरा क्या बताया? बोथ द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन द स्टेट वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। देखो पहले यहाँ पे ये वाला चीज हम फिर से समझेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों चीजें समझनी है। तो एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने ये पढ़ा कि एक्स ने वाई से कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब ये जो इसको पार्ट अपना परफॉर्म करना है, ये पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा। कौन परफॉर्म नहीं कर रहा? एक्स पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा। तो एक्स के पास राइट है कि तुम केस करो जाकर के, अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इसके पास जो है सूट डालने का टाइम इसके पास 2 साल का है। कहां पर? फॉरेन कंट्री में। फॉरेन कंट्री में सूट डालने का टाइम इसके पास 2 साल का है। लेकिन इंडिया में कितना टाइम है? इंडिया में 4 साल का टाइम दिया हुआ है। एक्स जो है इंडिया में आकर के 3 साल बाद इसके खिलाफ सूट फाइल करता है। तो अब क्या होगा? वाई इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता कि यहां पर जो सिर्फ 2 साल का टाइम था, इसने 2 साल के अंदर अंदर नहीं किया, तो अब हमारी कंट्री से जो है वो टाइम बार्ड हो गया है। इस बात का ये डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि इंडिया में तो हमारे पास टाइम है 4 साल का। तो अगर वो 3 साल के बाद आया तो इनफ है, ठीक है। 1 साल का टाइम अभी उसे और था, वो 3 साल में आ गया। तो ये बात हुई यहाँ पर। अब जो है कह रहा है कि अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटिंग्विश्ड, तो ये हम ये पहले का एग्जांपल देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, आई एम नॉट राइटिंग एक्सटिंग्विश्ड क्योंकि वो फिर हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम लगे। तो सिंपल भाषा लिख रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो हम डिफेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तब कोर्ट जो है वो डिफेंस को एक्सेप्ट कर लेगी, टाइम बार्ड वाले डिफेंस को एक्सेप्ट कर लेगी। क्या कह रहा है? फॉरेन कंट्री में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक सेकेंड, बहुत ही गंदी राइटिंग है। फॉरेन कंट्री में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। इस कंट्री के अकॉर्डिंग, फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग जो लिमिटेशन पीरियड है वो हमारा खत्म हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड एंड हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। कब? अगर इस यहां पे जो लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है हमारा? बी पॉइंट क्या कह रहा है? बी पॉइंट कह रहा है बोथ द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन द स्टेट वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। देखो यहां पर क्या है, देखो मैं यहाँ पर क्या यहाँ पर ये लिमिटेशन पीरियड तो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरीके से एंड हो गया है। तो लिमिटेशन पीरियड का हम क्या करेंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है तो ठीक है, तब तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तब तो वो डिफेंस ले सकता है इस बात का, कॉन्ट्रैक्ट को ही टर्मिनेट कर दिया गया तो बात खत्म हो गई। तो फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर जो एक्स है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा ही नहीं सकता अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया है तो। अब आते हैं हम बी क्लॉज पे। बी क्लॉज क्या कह रहा है? बी क्लॉज ने बात करी है बोथ द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन द स्टेट वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। देखो इसको समझो, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, इस बी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच कर दिया। फॉरेन कंट्री में टाइम था हमारे पास 3 साल का, फॉरेन कंट्री में हमारे पास टाइम था 3 साल का। ये बंदा इंडियन है, यहां पर इसके पास टाइम है 5 साल का, ठीक। तो जब बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो ए था फॉरेन कंट्री में, ठीक, और अगले 3 साल तक था, 3 इयर्स तक था वो। कौन से 3 साल तक? जब तक इसके पास टाइम था, कॉज ऑफ एक्शन जब इसका अराइज हुआ उसके 3 साल तक भी वो फॉरेन कंट्री में था, ए फॉरेन कंट्री में था। तो अब जो है इसको 3 साल के अंदर ही अंदर,
3 साल के अंदर ही अंदर इसको केस फाइल करना चाहिए था। किसको? 3 साल के अंदर अंदर हमारे ए को केस फाइल कर देना चाहिए था। केस फाइल करना चाहिए था, चाहे इंडिया में कर लेता या फॉरेन कंट्री में कर लेता। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से एक बार समझो। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। फॉरेन कंट्री में जो इसके पास टाइम था वो 3 साल का टाइम था, लेकिन ये इंडियन था, इसके पास यहाँ पर 5 साल का टाइम था। ये वहां से बैठे रहेगा, ये फॉरेन कंट्री में ही थे अगले 3 साल तक। मतलब जिस दिन से इनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन से अगले 3 साल तक ये फॉरेन कंट्री में ही थे। तो जब ये फॉरेन कंट्री में डोमिसाइल्ड थे, वही ये कह रहा है कि जब आप फॉरेन कंट्री में डोमिसाइल्ड थे, जब से कॉज ऑफ एक्शन आपका अराइज हुआ, ठीक है, 3 साल तक या तो आप केस फाइल कर लेते या आप इंडिया में कर लेते या फॉरेन कंट्री में कर लेते। अब अगर आपने 3 साल तक केस फाइल नहीं किया तो अब आगे का समय आपको नहीं मिलेगा, आपका जो ये है खत्म हो गया, एंड हो गया। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो सेक्शन 11 क्या कह रहा है। सेक्शन 11 हम सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। कोर्ट कांट टेक डिफेंस दैट द सूट इज बार्ड फ्रॉम दैट कंट्री। हम इस बात का सीधे सीधे इसने कह दिया कि हम इस बात का डिफेंस नहीं ले सकते कि सूट जो है उस कंट्री के टाइम पीरियड से या लिमिटेशन पीरियड से बार्ड है। अनलेस कब ले सकते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो हम ले सकते हैं। ये एक्सेप्शंस है हमारे पास, ये जो है ए और बी एक्सेप्शंस है कि या तो जब तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो चलो ठीक है हम डिफेंस ले सकते हैं। या फिर दूसरे पार्ट पे कब ले सकते हैं? बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज डोमिसाइल्ड थी उसी स्टेट में जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो फिर जो है तो भी यहां पर जो बी है अब वो डिफेंस ले सकता है। अगर ये इसके खिलाफ केस लेकर के गया, अगर ये बंदा ए जो है बी के खिलाफ अब इंडिया में केस लेकर के गया कि मेरे पास तो अभी 5 साल का टाइम बाकी है, तो कोर्ट भगा देगी, कहेगी कि तुम्हारे पास यहाँ पे 3 साल का टाइम दिया था ना फॉरेन कंट्री में, और तुम अगले 3 साल तक फॉरेन कंट्री में ही थे, तो तुमने केस फाइल क्यों नहीं किया? चाहे तुम यहाँ कर लेते, चाहे तुम इंडिया में कर लेते, बट तुमने तब केस फाइल नहीं किया। तो अब जो हमारा बी डिफेंस ले रहा है वो एकदम सही है। और अगर आपको पता है, हम लोगों ने सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा है कि अगर एक बार केस जो है वो टाइम बार्ड हो गया है, आप टाइम के अंदर नहीं आए हो, तो कोर्ट जो है वो आपको कॉन्डोन नहीं करेगी। तो ये हमारा सेक्शन 11 बताता है। ठीक है, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया हुए हैं, इंडिया के बाहर, इस कंट्री के बाहर हुए हैं, वहां पर ये एक्ट किस तरीके से एक्सटेंड करेगा, क्या लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये आज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप आप लोगों को ये सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा पूरा मोटिव यही था कि आप लोगों को ये सेक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। आई होप एग्जाम्पल्स हेल्पफुल लगे होंगे। थैंक यू सो मच।